आज 100 साल पहले कॉल्डर और उसके दोस्त विच हंटर्स का काम करते थे और उस जादू करने वाली औरत को ढूंढ रहे थे जिसने उनके गांव पर ब्लैक प्लेग का असर डाला था, जो कई बहुत सी फैमिलीज को मार चुका था। जब वो जंगल के बीच पहुंचे, उन्हें पता चला कि इस सब के पीछे विच क्वीन है। विच क्वीन ने पहले सिपाही को मार दिया जब उसके मुंह से मच्छियों का झुंड निकल दिया। फिर उसने कुछ उन डेड लोग उठाए जो कॉल्डर और उसके दोस्त पर हमला करते हैं। कॉल्डर अपनी तलवार को आग लगाकर उन्हें दूर रखता है। एक शिद्दत भारी जंग शुरू होती है और कॉल्डर अपने दोस्तों को बचा रहा होता है जबकि वो विच क्वीन के पीछे चला जाता है। रास्ते में उसे एक खिलौना मिलता है जो उसकी गुजर चुकी फैमिली की याद दिलाता है। कॉल्डर को समझ आता है कि ये सब एक धोखा है और फिर वो इल्यूजन तोड़कर सीधा विच क्वीन से लड़ता है। क्वीन उसे एक दरख्त के अंदर गिराकर उसके रूट से बांध देती है, मगर कॉल्डर फिर से अपनी तलवार को आग लगाता है और एक बड़ा आग का शोला बनाकर क्वीन को मार डालता है। मगर मरने से पहले क्वीन उस पर अमर होने का जादू कर देती है ताकि वो हमेशा तन्हाई में रहे। आज के जमाने में कॉल्डर अब भी विच हंटर का काम कर रहा है। अब वो एक प्लेन में होता है और जब वो विंडो पर अपनी सांस छोड़ता है तो उसे मैजिक का एक निशान दिखाई देता है। एक ग्लास पानी और एक पेन का यूज करके वो विच का पता लगाता है और उसके साथ बैठी शख्सियत को हटाने के लिए उसके कपड़ों पर पानी गिरा देता है। विच अपने बग में कुछ पुराने रूनेस ले जा रही होती है जो एक तूफान क्रिएट करते हैं और प्लेन को क्रैश होने के करीब ले आते हैं। कॉल्डर उन रूनेस को डीएक्टिवेट करके तूफान खत्म कर देता है। कुछ वक्त बाद कॉल्डर अपने दोस्त 36 दोलन के पास जाता है जो एक्स एंड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। विच अब भी दुनिया में रहती है मगर इंसानों के साथ पीसफुली रह सकती हैं जब तक वो मैजिक का मिसयूज न करे। दोलन अपनी रिटायरमेंट के करीब होता है और कॉल्डर उसे एक एंटिक पेन गिफ्ट करता है। उसका नया सक्सेसर 37th दोलन भी तैयार है। अगली सुबह कॉल्डर को पता चलता है कि 36 दोलन रात में गुजरा गया। वो उसका तजिया करने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ वो ब्लैक मैजिक के निशान ढूंढता है और एक पेंटाग्राम मिलता है जो एक्सप्लोड कर देता है। ये साबित होता है कि दोलन को किसी रेयर ब्लैक मैजिक का शिकार बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे दोलन का पेन नहीं मिलता मगर वो एक किताब और ब्लडी फिंगरप्रिंट्स देखकर समझता है कि नई दोलन की कोई गलती नहीं। कॉल्डर और 37th दोलन एक बेकरी में जाते हैं जहां एक विच मैक्स ब्लैक मैजिक के लिए चीजें बेच रहा होता है। मैक्स को पकड़ने के बाद पता चलता है कि उसने एक अजीब शख्स को फॉरबिडन हर्ब बेची थी। कॉल्डर को वो शख्स एक एप्पल ट्री के पास होने का शक होता है। जब वो वहां जाता है तो एक वॉरलॉक एलिक मिलता है जो लड़ता है मगर कॉल्डर यूज पकड़कर विच काउंसिल के हवाले कर देता है। काउंसिल एलिच को कत्ल कर देती है मगर कॉल्डर को लगता है कि ये सिर्फ एक पॉन था। जब वो दोलन के बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो कर्स्ड है मगर नहीं चूका। अब कर्ज तोड़ने के लिए उसे असल वॉरलॉक को ढूंढना पड़ेगा जो ये जादू करता है। एलिच के फिंगरप्रिंट्स एक मैसेज देते हैं, अपनी मौत याद रखो। जबकि कॉल्डर अपनी पहली जिंदगी के यादें खो चुका होता है, वो मदद के लिए एक विच बग जाता है। उसकी मौजूदगी से तमाम जादू करने वाले लोग डर के भाग जाते हैं मगर बर की मलिक क्लो वही रहती है। कॉल्डर उसे एक मेमोरी स्पेल के लिए मदद मांगता है। पहले तो क्लोई मना करती है क्योंकि वो विच हंटर है मगर जब कॉल्डर समझाता है कि ये सब उसके दोस्त के लिए है तो वो मान जाती है। क्लो एक मेमोरी पोशन एक चेरी में डालकर तैयार करती है। जब कॉल्डर इसे खाता है तो अचानक वो खुद को कर्स्ड वुड्स में पाता है जहां उसका जल गया हुआ लाश घुटनों पर बेती होती है। मगर जब वो और देखने वाला होता है तो बिलियल आकर स्पेल को तोड़ देता है। कॉल्डर खुद को फर्श से जंजीर में जकड़ा हुआ महसूस करता है मगर अपने उंगली तोड़कर अपने हाथ को कफ से निकल लेता है और बिलियल के पीछे चलता है। एक लड़ाई शुरू होती है मगर कॉल्डर अभी स्पेल के असर में है और हेलुसिनेशंस देख रहा होता है, इसलिए वो अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाता। बेलियल इसका फायदा उठाता है और बर को आग लगा देता है जबकि क्लोई कॉल्डर को ट्रांस से निकलती है। कॉल्डर क्लोई को क्वीन समझकर मारने की कोशिश करता है मगर वो एक पाउडर उसके चेहरे पर फेंक कर यूज जगह देती है। जब वो बिलियल को पकड़ने की कोशिश करता है, बिलियल एक रूट का होले बनकर गायब हो जाता है। क्लोई फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी आग नहीं बुझा पाती और अपने बर के खत्म होने पर उदासी में कह देती है कि कॉल्डर भी वैसे ही एक मॉन्स्टर है जैसे सब लोग कहते हैं। रात को क्लोई अपने अपार्टमेंट में अजीब आवाजें सुनती है और अचानक सारी रोशनियां टूट जाती हैं। रूट्स फर्श में से एक और होले खोलकर उसे हिल की तरफ खींच लेते हैं। क्लोई छूटने की कोशिश करती है और देखती है कि कॉल्डर उसकी मदद कर रहा है मगर इसी वक्त वो उठती है और अपने आप को कैथेड्रल में पाती है।
कॉल्डर और 37th दुल्हन बेलियल के बारे में रिसर्च करते हैं और कॉल्डर क्लोई को फिर से मदद के लिए कहता है, उसे अपने बर का बदला लेने के लिए राजी करते हुए। क्लोई मान जाती है, मगर अपने बर के खत्म होने की वजह से पोशन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स के लिए एक दोस्त के घर ले जाती है। वहां जाकर वो पाती है कि उसका दोस्त कत्ल हो चुका है और सारी जरूरी प्लांट्स चुरा लिए गए हैं। इसी वक्त उसे एक कॉल आता है जो उसके दोस्त के फोन से होता है, मगर बेलियाल की तरफ से होता है जो उन्हें नए अटैक्स के धमकी देता है। और कोई रास्ता ना होने की वजह से कॉल्डर एक खतरनाक विच दनिक के पास जाता है जो उन्हें प्लांट्स देने को तैयार होती है। मगर जब क्लो प्लांट्स चेक कर रही होती है, दनिक एक मेमोरी स्पेल का इस्तेमाल करके कॉल्डर को उसकी फैमिली की तस्वीर दिखती है। जबकि कॉल्डर उसे एंजॉय कर रहा होता है, क्लोई उसे बात करते हुए जगह देती है। वापस रियलिटी में कॉल्डर देखता है कि वो दनिक के लोगों के बीच घिरा होता है, मगर वो सबको हरा कर क्लो को आजाद करवाता है। दनिक के साथ इंटेरोगेट करने के बाद कॉल्डर यू से सजा दिए बिना वहां से निकलता है, मगर क्लोई बदला लेते हुए दनिक के मैजिकल जेम को चुरा कर तोड़ देती है, जो दनिक का असली शक्ल दिखाता है। बाद में कॉल्डर क्लोई से बात करके समझाता है कि वो एक ड्रीम वॉकर है जो बिना पोशंस के लोगों के दिमाग में घुस सकती है। क्लोई अपनी एबिलिटी से डरते हुए कन्फेस करती है कि जब उसने अपने भाई पर यूज किया तो वो मर गया था। कॉल्डर यूज एक सीक्रेट जगह ले जाता है जो विचेस की हिस्ट्री दिखती है और उसे उसके लेगेसी के बारे में बताता है। फिर वो उसे गाइड करता है कि कॉल्डर के दिमाग में कैसे जाना है। वो दोनों कर्स वाली रात को देखते हैं और पाते हैं कि कॉल्डर का जला हुआ बड़न दोस्तों को करीब आने नहीं दे रहा था। जब फर्स्ट डोलन ने क्वीन का दिल तोड़ने की कोशिश की, कॉल्डर दर्द से चीखने लगा। इसका मतलब ये था कि क्वीन का दिल तोड़ना कॉल्डर की मौत का सबब बनेगा। दिल को छुपा दिया गया था और क्लोई समझ जाती है कि बेलियाल ने 36th डोलन को इसलिए मार के उससे दिल की लोकेशन का पता था और वो क्वीन को वापस लाना चाहता है। इस बीच बेलियाल मैक्स को उठाकर ओल्ड वुड्स ले जाता है जहां वो यूज एक पेड़ के पास सेक्रीफाइस करते हुए विच क्वीन को समन करता है। कॉल्डर कैथेड्रल जाता है और 37th डोलन पर चीखता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उससे कभी नहीं बताया कि दिल छुपा कर रखा गया था। डोलन जवाब देता है कि 36th डोलन ने इस पर सोचा था कि दिल को तोड़कर कॉल्डर को आजादी दी जा सके। वो कॉल्डर को बेलियाल के ट्रक की लोकेशन भी देता है। बाद में कॉल्डर वुड्स जाता है और देखता है कि मैक्स विच क्वीन के कब्जे में है। क्लोई भी पीछे से आ जाती है, मगर जब कॉल्डर डिस्ट्रैक्ट होता है, बेलियाल इल्यूजन तोड़कर आग और गोलियों से उस पर हमला करता है। कॉल्डर एक चाकू का इस्तेमाल करके उससे मार देता है। क्वीन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक रूट के जरिए कॉल्डर को चोट पहुंचाती है और इमोर्टैलिटी को वापस ले लेती है। समझती है कि यह गिफ्ट नहीं था, सिर्फ सेफ रखा गया था। मैक्स क्वीन के शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कॉल्डर पर मैजिक स्वॉर्म के साथ हमला करती है। मगर जब कॉल्डर जवाब में गोली चलाता है तो वो एक ट्री में घुस जाती है। कॉल्डर शहर लौटता है और देखता है कि 36th डोलन अब जिंदा हो चुका है, मगर कॉल्डर खुश नहीं होता। वो जानता है कि क्वीन एक ब्लैक प्लेग कर्ज डालेगी जिसे वो रोक नहीं सकता। डोलन उससे याद दिलाता है कि कॉल्डर ने क्वीन को एक बार मार दिया था और यूज फिर से कोशिश करने के लिए हिम्मत देता है। दोस्तों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कॉल्डर एक अफसानेवी तलवार और कुछ रुनेस लेकर अपने आप को तैयार करता है। फिर वो क्लोए और 37 डोलन के साथ काउंसिल रूम जाता है, जहां प्लेग ट्री को बुरी ताकत से दूर रखा जाता है। वहां पहुंचकर ग्लेसर की लाश मिलती है, जो इस बात का सबूत है कि क्वीन यहाँ आई है प्लेग अनलीश करने के लिए। वो एक सीक्रेट कॉरिडोर के जरिए केव में जाते हैं जहां काउंसिल ने विचेस को कैद किया था, और कॉल्डर एक दीवार तोड़कर एलिच के लाश को आजाद करता है, जो प्लेग स्पेल चांट कर रहा होता है। क्लोई एलिच के ज़हन में घुस जाती है, तभी सेंटिनल आ जाता है। कॉल्डर और डोलन फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, मगर बुलेट्स इसका कुछ नहीं बिगड़ते। कॉल्डर गिर जाता है, लेकिन तुरंत रिकवर करके सेंटिनल के ऊपर चढ़ जाता है और उसे तलवार से वर्द कर और कमजोर जगह पर शूट करके उड़ा देता है। उधर क्लोई एलिच के ज़हन में उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिक उस पर हमला करता है। काफी स्ट्रगल के बाद क्लोई उसे एक रूट होल में गिरा देती है, जो प्लेग स्पेल को तुरंत रोक देता है। जब क्लोई वापस हकीकत में लौट आती है, कॉल्डर क्वीन के पीछे चला जाता है, जो एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया का इल्यूजन बनाती है उसे लड़ने के लिए।
अब क्योंकि कॉल्डर मॉर्टल है, हर अटैक उसे जख्मी करता है। कुछ हिट्स के बाद कॉल्डर क्वीन को स्टैब करता है, लेकिन ये इल्यूजन खत्म करने के लिए काफी होता है। हकीकत में लाउड कर कॉल्डर अपनी तलवार को रोने से आग लगाता है और क्वीन को फिर गिरता है, लेकिन जब वो उसे आखिरी ब्लो देने लगता है 37 डोलन इंटरप्ट करता है, जो क्लोई को गन पॉइंट पर पकड़े होता है। पता चलता है कि डोलन भी एक विच है, लेकिन वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, और वो विचेस जो कॉल्डर ने बचपन में मारे थे वो उसके माँ बाप थे। डोलन कॉल्डर को शूट करता है और क्लोई को विच क्वीन के हवाले करता है, जो फौरन चांट शुरू करवा कर प्लेग को पूरी सिटी में रिलीज करती है। डोलन सोचता है कि उसे इसका इनाम मिलेगा, लेकिन क्वीन बिना मैजिक वाले लोगों को बेकार समझकर उसे अपने स्वॉर्म से मार देती है। इस दौरान कॉल्डर बेहोश होता है और अपनी फैमिली के सपने देखने लगता है, जो उसे हिम्मत देते हैं दोबारा कोशिश करने के लिए। कॉल्डर उठता है और अपनी तलवार पर वेदर रोने का इस्तेमाल करके एक लाइटनिंग इफेक्ट एक्टिवेट करता है। वो तलवार को क्वीन पर फेंकता है, जो उसे मार देता है, और कॉल्डर की इमोर्टैलिटी वापस आ जाती है। जैसे ही उसके जख्म बहारते हैं, प्लेग भी सिटी से खत्म हो जाता है। क्वीन का जिस्म राख में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा होता है। कॉल्डर उसे स्टब करना चाहता है, अपनी कुर्बानी की परवाह किए बगैर, लेकिन क्लोए उसे रोकती है और समझाती है कि दुनिया को अब भी उसकी जरूरत है विचेस से लड़ने के लिए। वो वादा करती है कि वो दिल को महफूज रखेगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। कुछ वक्त बाद कॉल्डर 36 डोलन को कहता है कि अब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करेगा और क्लोई के साथ नई एडवेंचर्स के लिए चला जाता है।